कल्पना करें कि आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और धीरे धीरे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय वस्तु एक ब्लैक होल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप नो रिटर्न पॉइंट को पार करते हैं, आप क्या देखेंगे? क्या आप तुरंत नष्ट हो जाएंगे? क्या समय धीमा हो जाएगा? या फिर आप ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का साक्षी बन सकते हैं? आज हम ब्लैक होल के दिमाग घुमा देने वाले फिजिक्स के नियमों में उतरेंगे और जानेंगे कि वास्तव में अगर आप इसमें गिरे तो क्या होगा। ब्लैक होल एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। ये तब बनते हैं जब किसी विशाल तारे का गुरुत्वाकर्षण के कारण पतन हो जाता है, जिससे केंद्र में एक सिंगुलरिटी बनती है, एक अनंत घनत्व की बिंदु। इस सिंगुलरिटी के चारों ओर एक इवेंट होराइजन होता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसके पार से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। पहली बार 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की रियल इमेज खींची थी। यह एक चमकदार गैस के छल्ले की तरह दिखा जिसमें एक डार्क केंद्र था, जो आइंस्टाइन के 100 साल पुराने सिद्धांत को सही साबित करता है। मान लीजिए कि आप अपने स्पेस सूट में हैं और आप जानबूझकर ब्लैक होल में कूदने का फैसला करते हैं। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हैं, आपको कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। बाहरी ऑब्जर्वर्स के लिए आप जैसे जैसे इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं, वे देखेंगे कि आप धीमे होते जा रहे हैं और फिर एक बिंदु पर आप बस वहीं रुक गए हैं, जैसे कभी अंदर गए ही नहीं। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, लेकिन आपकी नज़र में समय सामान्य रहेगा। इसके बजाय आपके पीछे का ब्रह्मांड खींचता और विकृत होता दिखाई देगा। दूर के तारों से आने वाले प्रकाश गुरुत्वाकर्षण के कारण मुड़ जाएगा, जिससे एक अजीब ग्रेविटेशनल लेंसिंग प्रभाव उत्पन्न होगा। यदि ब्लैक होल के चारों ओर एक रिसेंट डिस्क है, गर्म गैस और धूल का एक चमकता हुआ भंवर, तो आप इसके चारों ओर एक अति चमकदार रिंग देखेंगे। यहाँ तापमान लाखों डिग्री तक पहुँच सकता है। इससे पहले कि आप इवेंट होराइजन तक भी पहुँचे, यह विकिरण आपको जला सकता है। अब चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। एक बार जब आप इवेंट होराइजन पार कर लेते हैं, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। बाहरी दुनिया के लिए आप हमेशा के लिए गायब हो गए, लेकिन अंदर आपकी यात्रा जारी रहती है। जैसे जैसे आप और अंदर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि आप पैरों के बल पहले गिरते हैं, तो आपके पैरों पर सिर की तुलना में अधिक खिंचाव पड़ेगा और आप एक लंबी पतली नूडल जैसी आकृति में बदल जाएंगे। इसे स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। यदि ब्लैक होल छोटा है, तो यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी और आप पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यह एक विशाल ब्लैक होल है, तो आप कुछ समय तक बिना टूटे अंदर गिर सकते हैं। ब्लैक होल के अंदर समय और स्थान अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। यहाँ कोई भी दिशा आपको केवल सिंगुलैरिटी की ओर ले जाएगी, चाहे आप चाहें या नहीं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर आप प्रकाश की विचित्र चाल के कारण अपने अतीत को फिर से देख सकते हैं। यह लगभग किसी टाइम ट्रेवल की तरह होगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल व्हाइट होल से जुड़े हो सकते हैं, जो एक वार्म होल की तरह काम कर सकता है। यदि यह सच हुआ, तो ब्लैक होल में गिरना आपको किसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचा सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, एक स्थान जहां हमारे सभी ज्ञात फिजिक्स के नियम विफल हो जाते हैं। वहां क्या होता है, यह कोई नहीं जानता। क्या वह ब्रह्मांड के नियम टूट जाते हैं? क्या यह हमें किसी नए आयाम में पहुंचा सकता है, या फिर यह सिर्फ अंत है?
आज हम ब्लैक होल में गिरकर तो नहीं बच सकते, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हम इसका उपयोग ऊर्जा स्रोत या अंतरिक्ष की यात्रा के लिए कर सकें। तो क्या आप ब्लैक होल में गिरना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार तक के लिए जिज्ञासु बने रहें।